और यहाँ पे देखिए, तो ऑफ सीज़न में होता है अपने ऑर्चिड की देखभाल, और फुल सीज़न में भैया चलाते हैं रेस्टोरेंट। तो नमस्ते टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो अभी हम आए हुए हैं घूमने। तो बैकग्राउंड अगर आपको दिख रहा होगा तो थोड़ा थोड़ा पता आप लगा सकते हो, कुछ गेस आप कर सकते हो। तो मैं मिलाती हूँ आपको काफ़ी टाइम के बाद, ऑलमोस्ट आई थिंक जितने भी आपने व्लॉग्स देखे उसके बाद मैं भी मिल रही हूँ, और हम काफ़ी टाइम के बाद मिल भी रहे हैं और घूमने भी आए हैं, और आप सबसे भी मैं मिलाती हूँ। तो बने रहिए और तब तक बताइए कि मैं किससे आपको मिला रही हूँ। तो जी, हम लोग आए हुए हैं सनब्लूम, जो कि है हरिपुर मंसारी में, और काफ़ी अच्छा कैफ़े है, तो आप लोग विज़िट कर सकते हो। और अब आप मिलिए। टाना ये हेलो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हो? आई थिंक ये सब भी ठीक होंगे। तो हमारा ऑर्डर आ चुका है। हमने ऑर्डर किया है कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम, और आधा ऑर्डर हमारा रहता है आने को। और यहाँ पे देखिए, पेड़ों में ब्लॉसम हो चुका है। हमने ऑर्डर किया था कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम, जो हम आधी पी भी चुके थे। और हमारा ऑर्डर जो खाने में था वो था चिकन रोल, और जो काफ़ी यमी था। इसके साथ हमें सैलेड भी मिला था, और साथ ही में हमने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा, बिकॉज़ इसके बिना तो लाइफ अधूरी है दोस्तों। हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, जिसके चक्कर में थोड़ा सा चीयर्स किया, और फिर जल्दी जल्दी हमने एक बाइट ले ही लिया। और हमने इतनी सारी बातें की, क्योंकि हम इतने टाइम के बाद मिले हुए थे। तो इतनी सारी बातें की कि बातों के चक्कर में मैं व्लॉग बनाना ही भूल गई। तो यहाँ पे मैं आपको ऑर्चिड दिखा रही थी, क्योंकि जो कैफ़े है वो ऑर्चिड के बीच में ही है, एप्पल एंड प्लम ऑर्चिड के बीच में। और यहाँ पे अब हमारा जाने का वक्त भी आ चुका था, तो अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि हम कितने ज़्यादा बिजी हो चुके थे। तो यहाँ पे मैं आपको ऑर्चर्ड दिखा रही हूँ। तो बाहर भी सिटिंग एरिया है, बट हम अंदर बैठे हुए थे। फिर कैफ़े के आने के बाद हम रुके थे मार्केट में। हम थोड़ा बहुत सामान देख रहे थे, बट हमने कुछ भी नहीं लिया। तो हमने यहाँ पे भी आके खाया। तो हमारा फेवरेट है पापड़ी चाट, तो हमने वो खाया। हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली। तो अभी मैं आई हुई हूँ बगीचों में काम करने, और जैसा कि आपको पता है आजकल जो हमारा एप्पल सीज़न रहता है उसकी तैयारी कर रहे हैं सभी। तो अपने जो जितने भी बाग बगीचे हैं उसकी देखभाल करनी होती है। सर्दियों में हमारे पास यही काम होता है। तो जितने भी आपको ये ट्रीज़ दिख रहे हैं, एप्पल ट्रीज़ हैं मेरे आगे पीछे, तो इनकी की जाती है प्रूनिंग, जिसकी वजह से जो फ्लावरिंग होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। यानी प्रूनिंग मतलब जो एक्स्ट्रा टहनी होती है, जो काम की नहीं होती है, तो उसे काट दिया जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे बडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके बाद होगी इसमें फ्लावरिंग। तो ये सब है एप्पल ट्रीज़। तो उधर भैया लगे हुए हैं दवाई लगाने। कोई भी पेड़ में अगर कुछ भी खरोच या कोई बीमारी लगी होती है तो उसको क्लीन किया जाता है, और फिर उस पर दवाई लगाई जाती है। उसे कहते हैं ब्लाइटॉक्स लगाना। तो मुझे थोड़ा बहुत ही पता है इस चीज़ के बारे में, जो मैं देखती आ रही हूँ पहले से। तो ये है प्रूनिंग करके जो वेस्ट लकड़ियाँ आपको मिलेगी। तो आजकल यही काम चला हुआ है। तो मम्मी यहाँ पे इन्हें उठा रहे हैं, और मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगी
कि भैया क्या कर रहे हैं। और पहाड़ों में देखिए बर्फ़ अभी भी है बट काफ़ी कम है, जिसकी वजह से गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। वरना इस वक्त बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा होती थी और हमें भी रेस्ट मिलता था, बट बिल्कुल अपोजिट हो चुका है। तो जो मैं आपको नीचे अब दिखाऊंगी, यहाँ पे भी पहले बागीचे हुए करते थे, बट अब देखिए होटल्स ही होटल्स। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है टूरिज़्म का। तो ये देखिए, और वहाँ पे पता नहीं किसने आग लगा दी है या लग चुकी है, जो बहुत गलत है। तो ये सारे के सारे एप्पल ऑर्चर्ड ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये दवाई अभी लगाई हुई है। और यहाँ पे देखिए, तो ऑफ सीज़न में होता है अपने ऑर्चर्ड की देखभाल, और फुल सीज़न में भैया चलाते हैं रेस्टोरेंट। तो आपने देखे ही होंगे पिछले व्लॉग्स, अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो। हिमालयन किचन इनके रेस्टोरेंट का नाम है, जो है ओल्ड मनाली में। वेरी फेमस एंड पॉपुलर प्लेस इन मनाली। तो अगर किसी पेड़ में कोई बीमारी लग जाती है या फिर कुछ भी खरोच आई होगी, तो उसको क्लीन किया जाता है जैसे यहाँ पे, और फिर इस पे लगाई जाएगी दवाई। तो वो रही दवाई, तो उसे मिक्स करना होता है और फिर लगाना होता है। तो इसे आम लोग नहीं लगा सकते हैं, मुझे नहीं पता है, जिसको एक्सपीरियंस होगा वही करेगा ये काम। तो इसलिए बहुत मेंटेनेंस चाहिए होती है खेतों में। हेलो मम्मी। हेलो मम्मी हेलो हेलो। तो मज़ा आ रहा आपको? काम करने का मजा आ रहा है। तो आज हमारा फाइनल डे है ना, ऑलमोस्ट। बाकी सब कुछ कर लिया है सारे खेतों में, बस यहाँ का रहता था। तो हमने सोचा कि आज इसे भी निपटा देते हैं। और वो रहा लास्ट गांव कन्याल। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये सब इकट्ठे तो कर दिया, बट अब इसका करेंगे क्या। तो पहली चीज़, लकड़ी तो जलाने के ही काम आती है। बिल्कुल सही आपने सोचा, अगर नहीं सोचा था तो फिर भी सोचिए। और दूसरा मैं आपको इसका काम बताती हूँ, जो कि गाय का फूड है। तो ये गाय के खाने के काम आती है, और ये अंदर से गीली रहती है, जिसमें काफ़ी सारा रस होता है। तो गाय इसे बहुत अच्छे से खाती है, जैसे हम पिज़्ज़ा बर्गर काफ़ी खुशी खुशी खाते हैं। और कुछ एक चीज़ें जो ये है मोटी रह जाती है, तो ये जलाने के भी काम आती है। तो जैसा आपको पता है, पहाड़ों में तंदूर जलता है, तो ये तंदूर में जलाने के भी काम आती है जब गाय इसको यूज़ करती है। तो इसके दो फ़ायदे हैं, पहले तो गाय का पेट भर जाएगा, और दूसरा हमें ठंड से बचाएगा। तो कोई भी चीज़ पहाड़ों में वेस्ट नहीं जाती है। और ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका है, मैंने सब इकट्ठे कर दिया है, एंड फाइनली हमारा काम डन हो चुका है। तो मैंने कुछ एक लकड़ियाँ डाली हुई है किल्टे में, तो इसे हम कहते हैं किल्टा, और मुझे नहीं पता दूसरी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको बास्केट आप कह सकते हो। और मम्मी ने डाला है ये वाला हमारे कहते हैं डाल लकड़ी का बड़ा सा पीस। तो अभी चलते हैं घर की ओर, और आप देख सकते हो व्यू। अब बस पेड़ों पे फ्लावरिंग आना चालू हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, फिर बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और मम्मी को दिखना है, क्या दिखाना मम्मी? बर्फ उस वाले पहाड़ में भी आ रही है। तो मम्मी को भैया आपको ये वाला पहाड़ दिखाना है, तो देखिए स्नो मच ऑफ माउंटेन्स, बट
येट वेरी लेस स्नो, क्योंकि एक्सपेक्ट हम ज़्यादा करते हैं। हाँ, कहते हैं ना एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए तो जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उतनी चीज़ें कम लगने लग जाती है। तो हम स्नो को हर साल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी ही गलती है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुका है एनवायरनमेंट में। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको भी पता है। तो अभी चले मम्मी घर की ओर। चलिए चलिए चलिए, क्योंकि अब मुझे तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही है बल्कि हम खाना खाकर ही आए थे, फिर भी मैं थोड़ा सा भी काम करूँगी तो मुझे पता नहीं क्यों भूख लग जाती है। ऐसा किस किस के साथ होता है, आप बता सकते हो जैसा कि आप जानते हो, मनाली में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी मार्च के महीने में, बट अब जो है वो बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो काफ़ी राहत है देखने में भी और मौसम में भी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ब्लॉसम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जो बडिंग है वो फ्लावरिंग देना स्टार्ट हो चुकी है। तो आप देख सकते हो सारे पेड़ों में फ्लावर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, ये देखिए। और कभी बारिश तेज़ हो रही है और कभी हल्की, बट चलो बारिश तो हो रही है। तो जी अभी आफ्टरनून का टाइम हो चुका है और लंच का भी टाइम हो चुका है। तो मम्मी गए थे आज मार्केट तक तो बचपन में हमें बहुत ज़्यादा आस होती थी जब भी मम्मी मार्केट जाते थे कि मम्मी कुछ खाने को लाएंगे। तो बचपन में हमें काफ़ी सारी पेस्ट्रीज खाने को मिलती थी। तो उस वक्त ब्लैक फॉरेस्ट होती थी, वो भी 10 या 15 रुपीज़ की। और यहाँ रहे मम्मी। हेलो मम्मी। हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया। बढ़िया है। तो आज मम्मी से मैंने डिमांड की थी कि मुझे मोमो खाने हैं, तो मम्मी लेकर आए हैं मोमोज, और साथ में मैंने चाय भी बना दी है, और उधर भी बिस्किट है, और इसमें आई थिंक पता नहीं क्या है। तो इस पे है नमकीन जो काफ़ी कम बची है, और ये काफ़ी यमी थी। ये दिल्ली से पापा लेकर आए थे। है इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और हम करते हैं एंजॉय मोमो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को करना लाइक। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलती रहें। और बाहर जो है वो मौसम थोड़ा थोड़ा साफ हो चुका है, तो इस वीडियो को एंड करेंगे हम ब्यूटीफुल से व्यू के साथ। टिल देन बाय बाय।